हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला क्लास होगा। इस क्लास में हम आज सारे जो जनरल टर्म्स एंड जो भी नॉर्मल जो बेसिक्स क्वेश्चन जो हमें जानना ज़रूरी है वो जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी एक हमारे भारत के जो मानचित्र है, भारत का मैप से। तो इधर भारत के मैप बनाने की कोशिश करूँगी मैं। से भारत का मैप बना लूँगी। तो ये लगभग भारत के मैप बन चुका है। ये बन गया अंडमान निकोबार। नाइट कंप्लीट। सबसे पहले हमें क्या बेसिक जो हमें क्या जानना होगा कि भारत जो है, ये जो मैप जो हम देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं इसका ऊंचा जो पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है, कितना कहा जाता है? जो ये ऊंचा पॉइंट है ये है आपका लगभग 37.6 मिनट। ठीक है, और इसका जो अंडमान निकोबार को मिला के ये कितना बनता है? ये अंडमान निकोबार को मिलाकर ये बनता है 6.45 मिनट के आसपास। और भारत का ये जो मेन लैंड है इसे हम लोग 8.4 मिनट के हिसाब से जानते हैं। ये जो दो टर्म है, एक 6.45 और 8.4 में, ये काफ़ी स्टूडेंट जो है हम जो है बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जब हमें बोला जाएगा भारत का कुल भारत का क्षेत्रफल जो है उसमें कितना पॉइंट में आता है तो उसे हमें बताना है, तब 6.4। एंड अगर भारत का मेन लैंड कितना है तो हमें तब क्या बताना है, मेन लैंड का जो बिंदु है वो कितना है, 8.4। ओके, ऑल राइट, क्लियर। अब हमें और एक टर्म जानना है, जो भारत का जो कश्मीर से लेकर, ठीक है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका जो लेंथ है ये कितना है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये है टोटल 3200 किलोमीटर। ठीक है, और ये वेस्ट टू ईस्ट तक इसका क्षेत्रफल जो है ये है लगभग 29 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ तक, और ये वेस्ट से ईस्ट तक का क्षेत्रफल। यहाँ तक आप, आई होप आप सभी को क्लियर है। फिर इसके कुछ और क्वेश्चन जो बनता है, भारत का ये जो बाउंड्री है, ठीक है, भारत का जो ये बाउंड्री है ये कुल कितना है? तो ये कुल है 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन है 7516.6। ठीक है, यानी इसे हम लोग हिंदी में मुख्य भूभाग तटरेखा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इतना जो हम लोग पढ़ लिए, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ लिए कि सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट यानी सबसे ऊंचा बिंदु कितना है, जिसे हम लैटिट्यूड के नाम से भी कह सकते हैं। अगर कोई पूछेगा सबसे ऊंचा लैटिट्यूड जो है वो कितना है, लैटिट्यूड जो कि है 37.6 मिनट। ओके, एंड साउथ बिंदु जो है वो कितना है, साउथ पॉइंट। साउथ पॉइंट इज 6.45 मिनट। एंड मेन लैंड कितना है, ये भी साउथ में ही है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मेन लैंड जब बोला जाएगा तब हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है? 8.4 मिनट। ओके, ऑल क्लियर। अब हम देखेंगे इंडिया जो है, भारत जो है, कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, तो भारत सीमा बनाती है, यानी इंडिया जो है
सीमा बनाती है कौन कौन से देशों के साथ? तो सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है ये बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल है ना, सीमा साझा करती है अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि है ओनली 106 किलोमीटर के आसपास। सो ये जो टर्म है ये जो है ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है, ये घटता क्रम है। इंडिया जो है सीमा साझा करती है सबसे पहले बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। इसे हम भारत के पड़ोसी देश के नाम से भी जान सकते हैं, पड़ोसी देश भी बोला जाता है। ये हो गया। इसके बाद जो है भारत जो है समुद्री सीमा जो है तय करती है कितने? 2 देशों के साथ। सो भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा तय करती है। एक तो है, आप लोग जानते ही हैं, एक है ये श्रीलंका और एक है मालदीव्स। मालदीव्स अभी काफ़ी चर्चे में है। सो 2 देशों के साथ भारत जो है सीमा, समुद्री सीमा जो है वो तय करती है। और एक क्वेश्चन हम सभी के माइंड में आता है, हम जब भी मैप खरीदने जाते हैं या फिर मैप को जब भी खोलते हैं तो हमें क्या भारत का मैप देखना होता है, लेकिन हमें फ्री का जो है श्रीलंका का मैप भी दिया जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन में आता है कि ये श्रीलंका क्यों दिखाया जाता है, क्यों? तो इसका भी आंसर मैं भी दे देती हूँ कि 200 नॉटिकल माइल के अंदर, 200 नॉटिकल माइल यानी 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.8 किलोमीटर। सो 200 नॉटिकल माइल के अंदर समुद्री दूरी में भारत के सीमा में 200 नॉटिकल माइल में जो भी देश समाएंगे उसको मैप के साथ दिखाया जाता है। इसी वजह से जो है श्रीलंका को हमें मैप में दिखाया जाता है। अब ये सोच के फिर और एक क्वेश्चन होगा कि भारत जो है, भारत को क्यों नहीं दिखाया जाता? बहुत सारे मैप में भारत भी तो आते हैं, दिखना चाहिए। तो इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि 200 नॉटिकल माइल के अंदर पूरा मैप आना चाहिए। और भारत जो है हमारा 200 नॉटिकल माइल से बहुत ज़्यादा बड़ा ही ये एरिया है, बट श्रीलंका जो है 200 नॉटिकल माइल में आ जाता है। इसी वजह से श्रीलंका को भारत के मैप के साथ भी दिखाया जाता है। ठीक है, ऑल क्लियर? तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल यानी 1 नॉटिकल मीन्स 1.8 किलोमीटर समुद्री दूरी मापी जाती है। ठीक है, जाती है। और भारत की सीमा में 200 नॉटिकल माइल में जो भी देश समाएंगे उसे मैप में दिखाएंगे। इसलिए श्रीलंका को मैप में दिखाया
जाता है। ओके, अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कभी दिमाग में अगर आए तो ये याद रखिएगा। ऑल क्लियर। अब हम देखते हैं भारत जो है वो वर्ल्ड एरिया में, कुल क्षेत्रफल भारत जो कुल एरिया में वो कितने नंबर पर आता है। तो वर्ल्ड्स एरिया में हमारा इंडिया जो आता है, इंडिया पोजीशन इज 7th। सभी को पता है 7th नंबर पे भारत का जो पोजीशन आता है। तो सबसे पहला नंबर किसका आता है, तो सबसे पहले आता है रसिया। रसिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। मैप में भी आप देखिएगा, मैप में देख सकते हैं कि रसिया का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आता है कनाडा, ठीक है, कनाडा का आता है। फिर आता है चाइना, देन आता है USA, फिर उसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया एंड देन आता है इंडिया, ठीक है। तो ये रसिया 1 नंबर पे आता है, कनाडा नंबर 2 पे आता है, चाइना 3, 4 में आता है USA, 5th में ब्राज़ील, 6th में ऑस्ट्रेलिया एंड 7th में इंडिया। इसी प्रकार 7th नंबर पे इंडिया जो आता है, ठीक है। और इंडिया जो है विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें इंडिया कितना क्षेत्रफल लेता है, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4 क्षेत्रफल लेता है इंडिया, ठीक है। ये एरिया लेता है इंडिया, मानचित्र जो है वो 2.4 से वर्ल्ड का सोच लीजिए, वर्ल्ड में जितना परसेंट है उसमें ओनली 2.4% जो है इंडिया लेता है। और इंडिया का कुल जनसंख्या कितना है, 17%, ठीक है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि जो क्षेत्रफल रहने का जो स्थान है वो ओनली 2.4 है और जनसंख्या है 17%, ठीक है। जनता 17% और क्षेत्रफल लगभग 2.5% के आसपास सोच लीजिए। तो इसलिए जनसंख्या जो है ये तो लगातार बढ़ते ही जा रही है, ये कम तो होने का नाम नहीं है, बट क्षेत्रफल तो वैसा की वैसा ही है। इसी वजह से जो है भारत, कभी कभी भारत को हमेशा क्या होता है टारगेट में लिया जाता है। टारगेट यानी बहुत कोई ये भारत को मार्केट प्लेस भी मानते हैं। क्यों, ऑब्वियसली जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे मार्केट भी तो बहुत ज़्यादा ही होगा। इसी वजह से ये बहुत सारे देश जो है इंडिया को जो है अपना लौह मानती है। क्यों, क्योंकि जनता की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है, हाई में है, ठीक है। तो इसी वजह से रसिया, कनाडा, चाइना जो है इंडिया को बहुत, हालांकि चाइना के भी परसेंटेज इंडिया का पॉपुलेशन से ज़्यादा है, चाइना उतना नहीं मानते, लेकिन बाकी सारे जो देश है वो इंडिया को काफ़ी अच्छा बोलती है। क्यों, क्योंकि इंडिया के साथ अगर व्यवहार अच्छा बनाए रखेंगे तो उनका जो मार्केट प्लेस जो है बहुत अच्छा बने रहेगा। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ भी जान लेते हैं, जब बात हो ही गया है पॉपुलेशन का। सो पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया का। इंडिया का पॉपुलेशन जो है ये लगभग बढ़ते ही जा रहा है। ये है इंडिया का पॉपुलेशन लगभग आप सोच लीजिए, एक लमसम बता देती हूँ, 140 करोड़ के आसपास ये जा चुका है और बढ़ ही रहा है। उसके बाद देख लेते हैं अफ्रीका का भी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंडिया की तरह ही अभी बढ़ रहा है। पहले इंडिया का हालत जैसे था उसको आज का अफ्रीका बोल सकते हैं, वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जिसका भी पॉपुलेशन है 130 करोड़। उसके बाद आता है चाइना का पॉपुलेशन जो है वो घटता बढ़ता रहता है। जैसे उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है वो क्या करता है, घटा लेता है, फिर बढ़ता है, अभी वो है बढ़ चुका है, इसलिए धीरे धीरे वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है। इसका भी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है। फिर आता है यूरोप का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होते जा रहा है, लगभग 40 करोड़। और रसिया जो है इसका भी पॉपुलेशन बहुत ही कम होते जा रहा है, सबसे कम जो कि ओनली 14 करोड़ का है। सबसे बेस्ट एंड स्टेबलिश्ड है USA, जिसका पॉपुलेशन ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, इसीलिए USA को काफ़ी
संतुलित वाला देश भी कहा जाता है। इसका पॉपुलेशन है 33 करोड़। ये मेंटेन काफ़ी अच्छा करता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पाक लाइन है, पाक लाइन किसे कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन किसे कहते हैं, और पेनिनसुलर गल्फ किसे कहते हैं, ये सारे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ब्रीफली जानने का कोशिश करेंगे।